बहुत सारी मेहनत, आइडिया, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और उसके बाद में अंत पंत घूमकर सवाल यही आता है कि आपने पैसा कितना कमाया। कहने का मतलब पैसा वाकई में जरूरी तो है, लेकिन ये कमाया कैसे जाए। इतनी मेहनत करने के बाद में उतना हाथ नहीं आता है जितना हम प्लानिंग करते हैं, गोल बनाते हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आज की ये समरी आपको उन आम लोगों की कहानियां बताएगी जिन्होंने अपने हालातों को बदल दिया। ये किताब आपको बताएगी कि आप कैसे एक एक कदम चलकर अमीर बन सकते हैं। अगर आप अपनी हैबिट को बदलकर जिंदगी में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये किताब आपको गोल बनाने में, अपने खर्चे कम करने में और अपनी इनकम कैसे बढ़ाई जाए उसके नए नए तरीके बताएगी। हो सकता है कि आपने अपने आप को बदलना शुरू भी कर दिया हो, लेकिन किसी वजह से वो पूरा नहीं हो पाया, तो दुखी मत होइए। ये बुक समरी आपको नए नए तरीके बताएगी कि आप खुद को कैसे मोटिवेट करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। द मिलेनियर माइंडसेट, हाउ ऑर्डिनरी पीपल कैन क्रिएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, जिसे लिखा है गैरी रॉबर्ट ने। इस समरी की अगर बात की जाए तो गैरी रॉबर्ट दुनिया के सबसे फेमस राइटर्स में से एक हैं। उनकी किताबों और सेमिनार्स ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता है कि ये फेमस आदमी अमीर पैदा ही नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। अपनी लाइफ बदलने के लिए पहले उन्होंने अपने सोचने के तरीके को बदलने के बारे में सोचा। फिर वो ऐसे कई महान लोगों से मिले जिन्होंने उन्हें वो आदमी बनने में हेल्प की जो कि वो आज है। तो ये किताब, ये समरी उनके ज्ञान का भंडार है जो हमारे लिए एक फ्रूट की तरह है, एक फल की तरह है। तो आज की इस समरी से आप ये सीखेंगे कि अपने हालात सुधारने के लिए आप अपने मन और दिमाग का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप ये भी सीखेंगे कि सक्सेसफुल बनने के लिए कैसी हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए और अपने लेन देन का हिसाब कैसे रखें। अगर आप गरीब हैं और आप अपनी गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये किताब आपको सही रास्ता दिखाएगी। तो आइए हम इस जर्नी का हिस्सा बनते हैं और सबसे पहले जानते हैं मैजिक थिंकिंग के बारे में। द की टू सक्सेस, यानी कि पूरी दुनिया में जो लॉ है वो सबके लिए एक जैसा है। उदाहरण के लिए लॉ ऑफ ग्रेविटी का रूल लोगों के बीच अंतर करना नहीं जानता। अगर एक आदमी बिल्डिंग के ऊपर से कूदता है तो वो नीचे गिरेगा ही, चाहे वो फिर अमीर हो या गरीब। एक एग्जाम्पल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का भी है। मान लीजिए अगर आप अपने गार्डन में कोई बीज बोते हैं, उसमें से पौधा तो निकलता ही है। ठीक उसी तरीके से अगर हम कुछ अच्छा करें या कुछ बुरा करें तो उसका रिजल्ट हमारे सामने हमेशा आता है। अगर हम अपने मन में कुछ अच्छा सोचते हैं तो हमें अपना पूरा फोकस और पूरी एनर्जी उसी चीज पर लगानी चाहिए और इसके साथ साथ थोड़ा इंतजार भी करना चाहिए, क्योंकि एक दिन वो गोल हमें जरूर मिलेगा। अमीर बनने के लिए पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप अमीर लोगों की तरह हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव रखते हैं और अपने हालातों को सुधारने की जगह उनसे परेशान होते रहते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते और ना ही अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए उनकी एक किताब व्हाई नॉट मी में पॉल मैनागन हमें एक कहानी बताते हैं कि कैसे उन्होंने $1000 का सूट खरीदा जब उनके पास पैसे नहीं थे। हालांकि ये सूट बहुत महंगा था, लेकिन इसने उसे अमीर होने का एहसास कराया और ये एहसास वही है जिसकी आपको तलाश है। अगर आपके शहर में कोई महंगा रेस्टोरेंट है तो वहां जाकर कुछ रातें रुकिए, वहां जाकर बहुत आरामदायक जीवन जिए और देखिए आपको क्या अंतर दिखना शुरू होता है। दुनिया में सबसे अनोखी रचना इंसान का दिमाग है। एक इंसान के मन को 3 चीजों के साथ समझाया जा सकता है: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और उसका शरीर। तो आपका दिमाग वो जगह है, वो प्लेस है जहाँ पर आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं। तो आपका मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं सोच सकता। आप अपने दिमाग यानी कि कॉन्शियस माइंड में जो सोचते हैं वो आपके मन यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को मानना पड़ता है, जबकि आपका मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग यानी कि कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल होता है और आपका शरीर इन तीनों में सबसे कम ताकतवर है। हमारी बॉडी जिस तरीके से बिहेव कर रही है उससे बस हमें ये पता चलता है कि हम अपने माइंड में क्या बिलीव करते हैं। आप अपने कॉन्शियस माइंड को एक कैप्टन के रूप में सोचिए
और सबकॉन्शियस माइंड को उस भीड़ की तरह जो आपके कॉन्शियस माइंड यानी कैप्टन की बातें मानता भी है और सुनता भी है। तो बॉब रोज ऑथर का फाइनेंशियल एडवाइजर था। वो एक फायरमैन के रूप में काम करता था जो साल का $4000 कमाता था। उस समय ये रकम काफी बड़ी होती थी। फायरमैन होने का मतलब था कि बॉब जीवन की सभी फाइनेंशियल मुश्किलों के लिए हर तरह से तैयार था, क्योंकि उनकी ये नौकरी बहुत ही सेफ थी। बॉब खुश रहता था जब तक कि उसने नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच को नहीं पढ़ा था। इस किताब ने उनमें कुछ बदल दिया। उसने इस किताब को पढ़ा और फिर एक पेज को समझा। फिर बॉब ने डिसीजन लिया कि वो और अच्छी सैलरी लेने के लायक है। उसने अगले आने वाले 10 सालों में $25,000 कमाने के बारे में लक्ष्य बना रखा था। लेकिन बॉब ने इस लक्ष्य को सिर्फ 12 महीनों में ही पूरा कर लिया। तो उसने ऐसा क्या किया होगा? जब बॉब ने अपनी फायरमैन वाली नौकरी छोड़ दी थी, तब लोगों ने ना उसे पागल समझना शुरू कर दिया। वो एक बिजनेसमैन बन गया और 12 महीनों में $1,25,000 कमाने में सफल हो गया, क्योंकि बॉब का सोचना था कि वो अपनी इनकम बढ़ा सकता है। उसने ऐसा करके अपना सपना सच कर लिया। उसने जितना सोचा था उससे ज्यादा कमा लिया।